स्टार्ट। गुरुजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये भक्ति क्या है और भक्ति कितने प्रकार की होती है और उसमें सबसे श्रेष्ठ भक्ति क्या है? कृपया करके हमें समझाएं। देखो, आपका सवाल ये है भक्ति क्या है, जी। मतलब भक्ति किसे कहते हैं। तो इसका एक सारांश ये है, अब भक्ति उसे कहते हैं जो श्री कृष्ण राम के चरणों में मन का अनुराग हो जाए। अनुराग माने प्रेम हो जाए। मन के साथ अगर आप शरीर कर रहे हो, जैसे आप पूजा कर रहे हो और आपका मन लगा है कि वो दिव्य है, मेरे सामने है और व्याकुलता उत्पन्न हो रही है, तो आप शरीर को भी लगा लो। इसकी कोई बगावत नहीं है। मंदिर में जाते हो तो कभी मंदिर में जा लो, पूजा पाठ कर लो, एकादशी कर लो। लेकिन भक्ति का लास्ट सारांश ये है, अक मन की अटैचमेंट हो जाए, अपने को आत्मा मान के उससे श्रेष्ठ संबंध बना करके। और वो तो मन की अटैचमेंट तभी होगी जब आप उसको अपना संबंधी मान लोगे अंदर से। अब मेरा ही है वो, माता पिता पति पत्नी पुत्र सब कुछ, दुकान मकान जो आपकी आसक्ति है वो उसमें हो जाए, तो फिर आपका प्रेम हो जाए। तो भक्ति का मतलब लास्ट यही है, आप कोई भी क्रिया करो, तप करो, दान करो, ब्रह्मचारी रहो, सत्य बोलो, कोई चीज़ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, लेकिन इन सारी चीज़ों से अगर प्रभु के चरणों में अनुराग होगा तो ये भक्ति है। अगर ये चीज़ करते हुए आपका अनुराग नहीं हुआ तो उसका कोई फल मिलेगा, आपने तप वगैरह किया है बस, और वो फल खत्म हो जाएगा, मतलब स्वर्ग भी जाओगे, क्षिणे पुण्य विशंति मृत्युलोक, तो उसको फेंक दिया जाएगा। तो भगवान के चरणों में व्याकुलता उत्पन्न हो जाए, संबंध बना के, बस भक्ति इसे ही कहते हैं। दूसरा सवाल आपका, भक्ति कितने प्रकार की? जी। तो जैसे प्रहलाद के संवाद में रूप जीव गोस्वामी वगैरह ने और भागवत में भी लिखी है, भक्ति 9 प्रकार की होती है। वो आप जानते हो, श्रवण कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन आदि, आत्म निवेदन वगैरह जो भी है आप जानते हो, बहुत बार सुना होगा आपने, बार बार इतनी सुनने की जरूरत नहीं, सार को पकड़ना है। तो ये नवेद्या भक्ति ज़्यादा बताई गई है। और भक्ति तो 11 प्रकार भी भागवत में बताई है, 14 प्रकार की, 17 प्रकार की, 22 प्रकार की, 24 प्रकार की। यहाँ तक भागवत में इशारा दिया गया है भक्ति का, मतलब भगवान को अपना मान के प्यार करने का। भक्ति तो आपको पहले बता दी। तो ये भक्ति है, लेकिन इसके अंदर भक्ति का प्रकार 100 प्रकार भी हो सकता है, 1000 प्रकार भी हो सकता है, अगर आप पॉइंट पे जाओगे तो। जैसे सबरी भक्ति कर रही है, रोज झाड़ू मार रही है और कुछ नहीं कर रही, लेकिन मन का अटैचमेंट है, पता नहीं कब आ जाएंगे, वही है मेरे सबसे श्रेष्ठ और मेरा कोई नहीं है, उसी के लिए पागल हुई पड़ी है। तो मन का अटैचमेंट झाड़ू मारते किसी का हो जाए तो ये नवेद्या भक्ति कहाँ लिखी है? नहीं लिखी। मतलब मन का अटैचमेंट आपका हो जाए। एक आदमी, एक मैंने आपको बताया था, टूटा शीशा ले रहा है, टूटा कंगा ले रहा है और उसको मारता है और शीशे को देखता है, कौन सी भक्ति है ये? लिखी है कहीं? कहीं नहीं लिखी। मतलब वो ये कर रहा है कि मेरा प्रभु पता नहीं कब आ जाए और मैं माधुर्य भाव, मतलब उसकी प्रेसी हूँ, प्रेम करने वाली हूँ, इस भाव का भगत है वो, तो बार बार रोता है और उस कंगे शीशे को करता है। मतलब मन का जो अटैचमेंट हो जाए वो कैसे भी आपका हो जाए। आप नहाते हुए भक्ति कर रहे हो, ये प्रभु का शरीर है, इससे प्रभु की सेवा करनी है, समस्त जीवों में भगवान है, उसका स्मरण करना है, उसको मैंने ठीक रखना है, और प्रभु मेरे को देख रहे हैं। अगर बाथरूम में आपका ये मन लगा हुआ तो ये कौन सी भक्ति है?
तो भक्ति के बहुत प्रकार हो सकते हैं, हजारों प्रकार। अच्छा। भक्ति का मतलब ये है, जी। वही भक्ति बड़ी है जिसमें भगवान में किसी विधि से मन लग जाए। अब देखो आप, शिशुपाल का मन तो वो गाली गलौच में लग रहा था, इसका नाश कर दूंगा मैं, लेकिन मन लग रहा है। अब क्या समझोगे? कंस तो आपने पता था राक्षस था, क्या क्या खाता पीता था, आप जानते हो, लेकिन उसको भी भगवत प्राप्ति हुई। तो वह भक्ति हजारों प्रकार की हो सकती है। वो पहले बता दिया, मन की अटैचमेंट, फिर उसे प्यार करना, संबंध बना के व्याकुलता होना, कैसे आए, कब आए, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ मरूं, अब क्या क्या दशा होगी मेरी। ये 2 सवाल क्लियर हो गए। अब कहा है जी भक्ति कौन सी श्रेष्ठ, जो नयोद्धा भक्ति बताई। तो नयोद्धा भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति बताई, उसमें 3 को पहले पकड़ा, श्रवण, कीर्तन, स्मरण। अब ये करो, ये ज़्यादा फायदा देंगी आपको। 6 पर जोर नहीं दिया, 3 पर जोर दिया, और फिर लास्ट में कहा ना, ये करते हुए फिर आपकी स्मरण भक्ति आ जाएगी। मतलब स्मरण कौन करेगा? मन, और मन की ये भगवान नोट करता है, फिर हाथ पैर की नोट नहीं करता। तो उसके साथ आप अगर आप स्मरण करते हो तो चाहे ताली भी बजा लो, चाहे नाच भी लो, लेकिन अगर आप ये कर रहे हो और स्मरण नहीं है तो वो भक्ति परमात्मा के कार्यों में नोट नहीं हो। तो सबसे श्रेष्ठ भक्ति मानसिक भक्ति, स्मरण भक्ति। और जो ये भाई शुरू में मूर्ति पूजा वगैरह ये वो करते हैं, ये करो 1-2 साल 3 साल के बाद, फिर आपके अंदर अगर स्मरण भक्ति आ जाए तो श्रेष्ठ है। फिर मानसिक पूजा करो, कामधेनु का दूध मंगवा लो गोलोक से, कल्प वृक्ष के फूल मंगवा लो स्वर्ग में जो मुरझाते नहीं, कबीर जी से दिव्य खुशबू निकलती है। कोई नीर का हीरा मंगवा लो कहीं से, लाओ कोई नीर का हीरा, आ गया मेरे प्रभु को, और बड़े खुश हो गए, कितने सुंदर लग रहे हैं। ये भक्ति लास्ट में स्मरण ही रह जाए और मानसिक पूजा रह जाए, वो श्रेष्ठ है। बाकी मैं बगावत नहीं कर रहा दूसरी भक्तियों की, कभी कोई ये सोच ले कि तू उल्टा बोल रहा है, लेकिन श्रेष्ठ जो बताया चैतन्य महाप्रभु आदि ने और बड़े बड़े आचार्यों ने भागवत में भी, तो ये श्रेष्ठ है। अब 3 चीज़ क्लियर होगी, भक्ति क्या है, भक्ति कितने प्रकार की होती है, और इनमें श्रेष्ठ भक्ति क्या है। तो अब ये सारी चीज़ बता दी प्रभु की के लिए हमने, तो फिर एक बार बोल दो जय, बोलो नंद के लाला की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की